हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अतिथि कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, सीरीज आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ फार्मूले जिसमें से ये है कुल पदों की संख्या लिखा है। कुल पदों की संख्या एक बराबर क्या होता है, अंतिम पद ऋण प्रथम पद बटे में सार्वंतर लिखा है और क्या है, इसमें एक जोड़ना है। ठीक है। और श्रृंखला के n पदों का योगफल क्या है, अंतिम पद धन प्रथम पद बटे में 2 और गुणा पदों की संख्या लिखना है। तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, हमको देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए, यदि 2 4 6 8 10 डेस डेस करके 80 तक है बराबर एस दिया है, ये एस का मान है। तो एस का मान ज्ञात कीजिए बोला है, एस का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए एस का मान निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या दिया है तो ये फार्मूला लगाना है। ठीक, चलिए लगा देते हैं। देखिए, मैं फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, ये फार्मूला मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है, इसी फार्मूला से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कुल पदों की संख्या, एन का मान क्या दिया है, कुल पदों की संख्या संख्या एन बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद। अंतिम पद ऋण प्रथम पद। अंतिम पद कौन सा है, 80। अंतिम पद 80 है और प्रथम पद कौन सा है, 2 है। ठीक है, 2 है। और सार्वंतर क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर। देखिए दो पद के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे फिर 2 का अंतर है, यहाँ पे फिर 2 का अंतर है। तो सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, धन 1 करना पड़ेगा। ठीक, धन 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एन का मान हो जाएगा 40 ऋण 2, ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करना है, प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 39 प्लस 1 मतलब एन का मान क्या हो जाएगा, 40 हो गया। एन का मान 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एन का मान तो 40 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकाला है हम लोग को, एस का मान निकाला है। तो ये पदों का योगफल बता रहा है। एस का मान क्या बता रहा है, पदों का योगफल बता रहा है। तो श्रृंखला के इन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। इन पदों का योगफल का योगफल, इन पदों का योगफल एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एस बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ये देखिए इन पदों के योगफल का फार्मूला क्या है, अंतिम पद धन प्रथम पद बटे में 2 है और गुणा पदों की संख्या। ठीक है, तो ये फार्मूला में मैं वैल्यू पुट करता हूँ। अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद 80। ठीक, और प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद है अपना 2। ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, तो 2 रख दीजिए। और डिवाइड में क्या है, 2 है। इसको हल करने के बाद इसमें क्या, पदों की संख्या का मल्टीप्लाई करना है। पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना है, एन क्या है, 40। ठीक, बस इसी को सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 2 से और ये 20 भाग जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 और 2 82 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा 20 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 82 दूनी 164 होता है और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 1640 मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला आप यहाँ से देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने फार्मूला नहीं लिखा है ऊपर में, मैंने फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, चलिए चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे 1 से 361 के बीच में सम संख्याओं का योग क्या होगा बोल रहे हैं। 1 से 361 के बीच में, तो देखिए पहला सम संख्या, एक तो है नहीं सम संख्या, तो 2 सम संख्या है। 2 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 2 से लेके आपको जाना है 360 तक। 361 भी सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लिया, उभय ले लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ऐसे डेस्टिस करते करते ये 180 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको ये नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कुछ नहीं करना है मत करिए।
ये बस इतना ही लिखिए, इतना ही लिखना है आपको, लिख दीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 361 तक के बीच सम संख्याओं का योग निकालना है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए फार्मूला क्या लिखे, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या n बराबर क्या होता है, कुल पदों की संख्या। संख्या क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतिम पद कितना है, 360 है। और ऋण प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, 2 है। और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे सार्वंतर, तो देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे धन 1 करेंगे। देखिए फार्मूला में देख लीजिए, अंतिम पद ऋण प्रथम पद बटे में क्या है, सार्वंतर है, और धन 1 करते हैं। तो कुल पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद, ये अंतिम पद ऋण प्रथम पद और बटे में सार्वंतर, मतलब 2 पदों के बीच का अंतर, और उसके बाद धन 1 कर देना है। इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 358 और डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 पद आ रहा है। ठीक, 180 पद आ गया। और हम लोग को क्या निकाला है, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल क्या लिखेंगे, 180 पदों का योगफल ना, 180 पदों का ये। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, सेम फार्मूला लिखेंगे, अंतिम पद धन प्रथम पद बटे में 2 और पदों की संख्या। चलिए अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद है 360, 360 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अंतिम पद धन प्रथम पद और बटे में क्या है, 2 करना है, 2 करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या हमारा 180 दिया है। बस इतना ही कर लेना है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 362 और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 180, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये 90 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इतना, और मल्टीप्लाई में 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए ये 100 रहता तो क्या होता, 100 रहता तो 6200 लिखते मल्टीप्लाई करके, और 10 मल्टीप्लाई करिए तो 3620 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो गया, और यहाँ पे 12, 12 में 7 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 3 बचा। तो आपका आंसर हो जाएगा 32580, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। फार्मूला मैंने इसलिए पहले से ही लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या दिया है, देखिए प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, बोल रहे हैं 35 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला है, देखिए विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला है सीधा n का स्क्वायर हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, n स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू है, n का वैल्यू है 35। तो n का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 35 का मल्टीप्लाई 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 5 5 जा 25 आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो सकता है, 1225 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर दिया ना, तो 5 से 5 का मल्टीप्लाई होता है 25, 5 5 25 आ रहा है, लास्ट डिजिट 5, इसमें कोई भी ऑप्शन में 5 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए
2 का वर्ग धन 4 का वर्ग 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से 1 से 20 तक देखिए सम संख्या कितना होता है, सम संख्या का मान 10 होता है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप लोग ये पहले फार्मूला जो लिखा है उससे भी निकाल सकते हो, n का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 2 स्क्वायर लिखा है तो 2 स्क्वायर को मैं 4 लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर को 16 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 36 लिख सकता हूँ। ऐसे करते करते ये 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। 4 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा, देखिए सब में 4 है, 4 से 4 का मल्टीपल है, 4 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, 1 बचा, और यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी फार्मूला कौन सा आ गया, n पदों के वर्गों का योगफल। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। ठीक है, इसी में वैल्यू रख दीजिए, n का वैल्यू क्या है 10। ठीक है, 10 कहाँ से आया, या तो इस फार्मूला से निकाल लीजिए, यहाँ या तो यहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि 10 होगा। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जा रहा है, कैसे पता चल रहा है, 1 से 20 तक कितने सम संख्या होते हैं, 10 सम संख्या होते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 10 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 दूनी 20 और 1 21 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 करिए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 है तो मल्टीप्लाई 4 भी मेरे को लिखना पड़ेगा ना, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉमन आया है। ठीक है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अब इसको घटाइए, 5 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और ये 7 जा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 220 हो गया, और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 और 140, तो ये आंसर आपका आएगा 1540 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ठीक है, ये आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।